हो सकता है। ओके, सो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि इस केल्विन साइकिल की रेगुलेशन किस तरह से होती है, कौन कौन से एंजाइम्स हैं वो किस मैकेनिज्म के थ्रू इस साइकिल को एक्चुअली क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को ये चीज पता होनी चाहिए कि जो आपके पास यहाँ पे एंजाइम्स हैं इनको रेगुलेट करने के लिए आपके पास जो है वो दो मैकेनिज्म हैं। समटाइम्स जो लाइट एनर्जी है इनडायरेक्टली ये भी फोटोसिंथेसिस के रेट को इफेक्ट करती है। हम ये कहते हैं ना कि लाइट की प्रेजेंस में आपकी जो फोटोसिंथेसिस का रेट है वो ज्यादा होता है। इसकी दो रीजन है, एक तो लाइट की प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होंगे, दूसरी तरफ आपके जो केल्विन साइकिल के एंजाइम्स हैं इन एंजाइम्स के ऊपर भी इनडायरेक्टली लाइट का इफेक्ट होता है। ठीक है, तो लाइट डायरेक्टली तो केल्विन साइकिल में इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन एक्चुअली इनडायरेक्टली ये उसको इफेक्ट करती है। ठीक है, बिकॉज उसकी प्रेजेंस में इसके जो एंजाइम्स हैं वो एक्टिवेट होंगे। और दूसरी तरफ आपके पास जो है वो रिडक्शन ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड्स, ये दो मैकेनिज्म है जिनके थ्रू आपके जो केल्विन साइकिल के एंजाइम्स हैं ये क्या होते हैं, रेगुलेट होते हैं। तो लेट्स सी कि आपके पास कौन से एंजाइम्स इस मैकेनिज्म को प्रेफर करते हैं। यस, यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपने ओवरऑल जब फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन पढ़ा था तो उसमें मैंने आप लोगों से ये चीज कही थी कि आपका जो लाइट रिएक्शन है वो थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन में उसकी मशीनरी प्रेजेंट होती है, और जो डार्क रिएक्शन है वो कहाँ पे लोकलाइज होता है, स्टोमा में। तो ये आपके पास कोई क्लोरोप्लास्ट है जिसमें ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये आपके पास इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन है। ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, और आपके पास ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, और इस इंटरनल कंपार्टमेंट को अगर आप देखो तो ये जो ग्राउंड सब्सटेंस है जस्ट लाइक द साइटोसोल ऑफ सेल, इस ग्राउंड सब्सटेंस को आप स्ट्रोमा कहते हो। एंड यू कैन सी कि स्ट्रोमा के अंदर आपके कार्बन डाइऑक्साइड एसिमिलेशन के एंजाइम्स प्रेजेंट है। दैट्स व्हाई केल्विन साइकिल स्ट्रोमा में हो रहा है। और ये जो आपके पास यहाँ पे ये स्टैक्स नजर आ रहे हैं ये थैलाकॉइड। लाइट एनर्जी को हार्वेस्ट करने के लिए जो पिगमेंट्स हैं, इसके अलावा यहाँ पे जो फोटो सिस्टम्स हैं वो इस थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो जब लाइट एनर्जी यहाँ पे फॉल करेगी इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होंगे, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की वजह से हमने ये चीज ऑब्जर्व की थी कि साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स आपका जो थैलाकॉइड का ल्यूमेन है, ये जो इंटरनल कंपार्टमेंट है थैलाकॉइड का, इसके अंदर प्रोटॉन्स को पंप करना शुरू कर देता है। यानी इन दी प्रेजेंस ऑफ लाइट एनर्जी आपके जो प्रोटॉन्स हैं वो स्ट्रोमा से उठ के कहाँ पे जमा होना शुरू हो जाते हैं, थैलाकॉइड ल्यूमेन में। तो हम कह सकते हैं कि आपका जो स्ट्रोमल कंपार्टमेंट है इसमें प्रोटॉन की कंसंट्रेशन कम होना शुरू हो जाती है। इन दी प्रेजेंस ऑफ लाइट स्ट्रोमा में प्रोटॉन कंसंट्रेशन कम होगी, और जितनी प्रोटॉन कंसंट्रेशन कम होगी इसका मतलब है उतनी स्ट्रोमा की पीएच क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। बिकॉज इनवर्स रिलेशनशिप है ना, प्रोटॉन कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो पीएच ड्रॉप होगी, और अगर प्रोटॉन कंसंट्रेशन कम होगी तो पीएच जो है वो इंक्रीज होगी। एक तो ये इफेक्ट है। दूसरी तरफ हम ये चीज ऑब्जर्व करते हैं कि जब प्रोटॉन्स की मूवमेंट जो है वो इनवर्ड होती है तो साइमल्टेनियसली आपके मैग्नीशियम आयंस जो है ये थैलाकॉइड ल्यूमेन से स्ट्रोमल कंपार्टमेंट की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं। मैग्नीशियम आयंस एक्चुअली एल्कली मेटल्स है ना, तो आपके स्ट्रोमा के अंदर एक तरफ प्रोटॉन की कंसंट्रेशन कम रह गई है और दूसरी तरफ ये जो एल्कली मेटल्स हैं इनकी कंसंट्रेशन ज्यादा होना शुरू हुई है। तो वी कैन से कि इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एनर्जी आपका जो स्ट्रोमा है इसके अंदर अल्कलाइन नेचर जो है वो ज्यादा हो गई है। और दो एंजाइम्स आपके पास केल्विन साइकिल के ऐसे हैं जो कि अल्कलाइन कंडीशंस के अंदर ज्यादा एक्टिविटी शो करते हैं। वी ऑल नो ना कि आपके एंजाइम्स जो है वो एक स्पेसिफिक एनवायरनमेंट के अंदर एक स्पेसिफिक पीएच के ऊपर अपनी मैक्सिमम एक्टिविटी देते हैं। तो रुबिस्को और फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेटेज ये दो ऐसे एंजाइम्स हैं जो कि अल्कलाइन कंडीशंस के ऊपर मैक्सिमम एक्टिविटी देते हैं। इट मींस कि जब लाइट एनर्जी फॉल करेगी और उस लाइट एनर्जी की वजह से प्रोटॉन स्ट्रोमा से थैलाकॉइड ल्यूमेन में जाना शुरू हो जाएंगे, पीएच इंक्रीज होगी, तो इस हाई पीएच के ऊपर ये दोनों एंजाइम्स भी एक्टिव हो जाएंगे। तो आपके पास ज्यादा चांसेस हैं कार्बोहाइड्रेट की बायोसिंथेसिस के। एक मैकेनिज्म ये हो गया जिसके थ्रू आपके कार्बन एसिमिलेशन साइकिल के एंजाइम्स रेगुलेट होते हैं, एंड द सेकेंड मैकेनिज्म इज रिडक्शन ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड। लाइट एनर्जी इनडायरेक्टली जो है वो आपकी एंजाइम्स को इफेक्ट करती है, उनके अंदर जो डाइसल्फाइड बॉन्ड्स हैं उनको रिड्यूस करके उन एंजाइम्स को क्या करती है, एक्टिव करती है। तो 4 एंजाइम्स ऐसे हैं, सीडोहेप्टुलोज 1,7 बिसफॉस्फेटेज, फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेटेज, राइबोलोज 5 फॉस्फेट काइनेज एंड ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज, जो कि क्लोरोप्लास्ट के स्टोमा में प्रेजेंट है
और इनको एक्टिव होने के लिए ये मैकेनिज्म रिक्वायर्ड है। ठीक है, नॉर्मली आपके ये एंजाइम जब डार्क कंडीशन थी तो ये एंजाइम इस तरह प्रेजेंट होते हैं, यानी इनके अंदर 2 सिस्टीन रेसिड्यूज होते हैं और वो आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड के थ्रू अटैच होते हैं। और जब यहाँ पे डाइसल्फाइड बॉन्ड बना रहेगा तो एंजाइम क्या होगा, इनएक्टिव होगा, एंजाइम वर्क नहीं करेगा। लेकिन जब लाइट एनर्जी किसी प्लांट के ऊपर फॉल करती है और वहां से आपके जो फोटो सिस्टम्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करते हैं, वी ऑल नो के फोटो सिस्टम 1 में से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फाइनली फेरिडॉक्सिन के पास जाते हैं ना, और ये फेरिडॉक्सिन समटाइम्स जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स NADP प्लस को ट्रांसफर करके उसे रिड्यूस करती है किसके अंदर, NADPH के अंदर। लेकिन समटाइम्स ये फेरिडॉक्सिन इलेक्ट्रॉन्स को एंजाइम की एक्टिवेशन के लिए भी यूज करती है। एज यू कैन सी हियर कि जैसे ही लाइट एनर्जी फॉल करेगी, आपका जो फोटो सिस्टम 1 है, सपोज यहाँ पे आप देखते हो कि जैसे ही लाइट एनर्जी इस पे फॉल करेगी ये सिस्टम 1 एक्साइट होगा, और एक्साइट होने के बाद ये फोटो सिस्टम जो है ये अपने इलेक्ट्रॉन्स आगे ट्रांसफर कर देगा क्लोरोफिल A0 को, क्लोरोफिल A1 को, और फाइनली आयरन सल्फर प्रोटीन से आपके इलेक्ट्रॉन पेरिडॉक्सिन के पास चलेंगे, जो कि पहले ऑक्सीडाइज थी लेकिन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद क्या होगी, रिड्यूस होगी। अब ये पेरिडॉक्सिन आपके पास जो नेक्स्ट एंजाइम है विच इज पेरिडॉक्सिन 2 NADP प्लस रिडक्टेज, उस एंजाइम के पास जाने की बजाय अपने इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करती है एक प्रोटीन के ऊपर, एंड दिस प्रोटीन इज थायोरिडॉक्सिन प्रोटीन। एक और एंजाइम भी ऐसा है जो कि फेरिडॉक्सिन को यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास एंजाइम था ना फेरिडॉक्सिन टू NADP प्लस रिडक्टेज, लाइट रिएक्शन में ये यूज हुआ, लेकिन जब सिग्निफिकेंट अमाउंट में NADP प्लस NADPH में कन्वर्ट हो चुके हैं तो अब आपका ये जो फेरिडॉक्सिन है ये इलेक्ट्रॉन्स को लेके एक और एंजाइम के पास जाएगा, एंड द नेम ऑफ दिस एंजाइम इज फेरिडॉक्सिन टू थायोरिडॉक्सिन रिडक्टेज। इट मीन्स कि इसमें फेरिडॉक्सिन से इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं और वो इलेक्ट्रॉन्स किसको ट्रांसफर करने हैं, थायोरिडॉक्सिन को ट्रांसफर करवाने हैं। तो ये जो आपके पास रिड्यूस फेरिडॉक्सिन है ये एक्चुअली इस थायोरिडॉक्सिन को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करके इसके इन डाइसल्फाइड बॉन्ड्स को रिड्यूस करके इसमें कन्वर्ट कर देती है थायोल ग्रुप। तो इन दी प्रेजेंस ऑफ लाइट एनर्जी फेरिडॉक्सिन अपने रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट थायोरिडॉक्सिन को ट्रांसफर करके उसको एक्टिव करती है। ठीक है, अब ये थायोरिडॉक्सिन प्रोटीन एक्टिव हो गई और इसको एक्टिव करवाने के लिए यू नीड एन एंजाइम फेरिडॉक्सिन टू थायोरिडॉक्सिन रिडक्टेज। जैसे ही थायोरिडॉक्सिन एक्टिव होगी दिस प्रोटीन इमीडिएटली लिंक्ड है विद दीज एंजाइम, ये अपने रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट फौरी तौर पे इन एंजाइम्स को ट्रांसफर कर देगी। प्रीवियसली ये इनएक्टिव थे ना, इनके डाइसल्फाइड बॉन्ड्स इस तरह से बने हुए थे, लेकिन जैसे थायोरिडॉक्सिन अपने ये रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट इन एंजाइम्स को ट्रांसफर करेगी तो एंजाइम्स के ये डाइसल्फाइड बॉन्ड्स यहाँ से ब्रेक हो जाएंगे, ये रिड्यूस हो जाएंगे, थायोल ग्रुप में आ जाएंगे और थायोरिडॉक्सिन वापस अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगी। ठीक है, तो इनडायरेक्टली आपके फेरिडॉक्सिन से जो रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स है वो थायोरिडॉक्सिन की मदद से इन एंजाइम्स के पास आए और ये एंजाइम्स अपनी इनएक्टिव कंफर्मेशन से कौन सी कंफर्मेशन में आ गए, एक्टिव कंफर्मेशन में आ गए। तो दोनों केसेस में जो लाइट एनर्जी है वो क्या कर रही है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को इफेक्ट कर रही है। ठीक है, एक तरफ वो प्रोटॉन की मूवमेंट करवा के और दूसरी तरफ डायरेक्टली रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट को ट्रांसफर करवा के क्या कर रही है, इस प्रोसेस को रेगुलेट कर रही है। जी बच्चों, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? ओके, यहाँ से आप ये चीज भी कंक्लूड कर सकते हो कि क्यों जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो लाइट एनर्जी में ही ज्यादा क्यों होता है, और जो आपके पास जो डार्क कंडीशंस हैं उसमें इसका रेट कम क्यों हो सकता है, बिकॉज ऑफ द एक्टिवेशन एंड सुप्रेशन ऑफ डिफरेंट एंजाइम्स। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों का केल्विन साइकिल जो है ये एंड हो गया है।